घंटी अपने गले में बांधकर आप कैसे पाकिस्तान को चला रहे हैं? जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब, हमारे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए, हमारे गोश्त के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं। अगर हमसे जबरी वोट मांगा जाएगा तो नहीं मिलेगा वोट, नहीं देंगे वोट। अब वोट मर्जी का है, फिर हम सड़कों को भर देंगे कि डाकू ने बेबस कर दिया है। ये इंतहाई शर्मनाक है। मैं समझता हूँ कि ये भी डूब मरने का मुकाम है। ये मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी जनाब, इनकी बेहतरीन स्पीच है, पार्लियामेंट में सुनिए और इस पर फिर तबसरा करते हैं। आईन पाकिस्तान कोई कुरान नहीं है कि उसमें तरमीम न हो, बल्कि हालात के पेश नज़र दसातीर में तरामीम होती रहती है। मगर जिस भोले अंदाज से हम आइन में तरमीम करना चाहते हैं, इंतहाई शर्म की बात है। एक तरफ मुज़ाकरात है, एक तरफ मुज़ाकरात है, इफ़ाम व तफ़हीम की बात होती है, तो दूसरी तरफ अपोजिशन के मेंबरान को अगवा किया जा रहा है। मेरे जमात के एक मेंबर को भी अगवा किया गया। BNP मैंगल के 2 मेंबर हैं, एक मेंबर जो खातून है उसके शौहर और बेटे को, नसीमा शाह, उसके बेटे को और शौहर को अगवा किया गया है। अब तक कोई पता नहीं है। और इसी तरह उनका दूसरा मेंबर है जो सेनेट में है, रोजो साहब, हॉस्पिटल में डायलिसिस पे, उसको वहां से उठाया गया है। तो कितनी शर्मनाक बात है। आप वोट ले रहे हैं आइन में तरमीम के लिए, आप इस तरह आइन में तरमीम करेंगे? ये जमहूरियत है या ये फिसाइयत है? मैं तो समझता हूँ कि ये जुल्म जबर की इंतहा है। पहले से हमारे पास मसाइल कम है। बलूचिस्तान जल रहा है, खैबर पख्तूनख्वा जल रहा है, हर तरफ तबाही है। सिंध हुकूमत को चंद डाकुओं ने, कच्चे के डाकू ने बेबस कर दिया है। प्राइम मिनिस्टर साहब तशरीफ लाए थे मौलाना साहब के घर पे। मौलाना साहब ने उन्हें याद दिलाया कि हमारे मेंबरों को अगवा किया जा रहा है, उनको धमकियां दी जा रही है। तो मैंने मुदाखलत करते हुए कहा कि एक कहावत है कि एक आदमी मर गया, सर की तरफ से जो है वो कुरान शरीफ पढ़ा जा रहा था, तिलावत हो रही थी, और पाँव की तरफ से ढोल बजाया जा रहा था। तो किसी ने पूछा कि भाई ये क्या कर रहे हैं आप मुर्दे के साथ? तो मकामी लोगों ने जवाब दिया कि ये हजरत दोनों काम कर देते, तो इसलिए हम दोनों जो उसके अमाल है उस वजह से हम उसको सवाब पहुंचाना चाहते थे। तो मैंने कहा कि जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब, एक तरफ मुज़ाकरात है, दूसरी तरफ आपकी हुकूमत में हमारे लोग अगवा हो रहे हैं, हमारे लोगों को धमकियां दी जा रही है, हमारे लोगों के बच्चों को उठाने की धमकी दी जा रही है। मैं समझता हूँ कि ये भी डूब मरने का मुकाम है। आप कैसे पाकिस्तान को चला रहे हैं? जो बरसरे इक़्तिदार तबका है, जो हुक्मरान तबका है, उनका ये हिस्स खत्म हो चुका है। जमहूरियत इसे कहते हैं। अयूब खान की आमिरियत को हमने चैलेंज किया, ज़ियाउल हक की आमिरियत को हमने चैलेंज किया, जेलें काटी, यहया खान की आमिरियत को हमने चैलेंज किया, परवेज मुशर्रफ की आमिरियत को हमने चैलेंज किया। जमीयत उलमा इस्लाम ने जब परवेज मुशर्रफ का माशाल्लाह लगा तो ठीक 12 दिन बाद हमने शूरा का इजलास किया और उस माशाल्लाह को मुस्तरद किया। हमने जमहूरी इदारों के बहाली के लिए किसी से कोई कम कुर्बानी नहीं दी, बल्कि सबसे बढ़कर घंटी अपने गले में बांधकर इनके मजालिम को, इनके गैर जमहूरी इक़दामात को चैलेंज किया। आज हमें जमहूरियत का दर्जा दिया जाता है। और जनाब वाला, और अगर इस तरह हमारे मेंबरों को अगवा किया जाता है, हमें अगवा किया जाता है, तो यकीन जानिए मैं खुले अल्फाज में कह सकता हूँ और बता सकता हूँ या बता रहा हूँ आपको कि अगर हमारे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं, हमारे गोश्त के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं, पर अगर हमसे जबरी वोट मांगा जाएगा तो नहीं मिलेगा वोट, नहीं देंगे वोट। इस तरह बदमाशी से एक तो वोट मांगते हो, एक तरफ से इत्तेहाद। अभी हमारे परवेज अशरफ साहब फरमाते थे भाईचारा भाईचारा। भाई आपकी हुकूमत है, भाईचारा किससे आप कह रहे हैं? भाईचारे की फिजा तो आप कायम करें, आपकी हुकूमत है, सदर पाकिस्तान आपका है, वजीर आजम है, आप सब इत्तेहादी है, भाईचारा की बात करते हो, भाईचारा है नहीं। तो ये इंतहाई शर्मनाक है। मैं शदीद मजम्मत करता हूँ हुकूमत के इन इक़दामात की कि एक तरफ वो मुज़ाकरात भी कर रही है और दूसरी तरफ हमारे मेंबरों को अगवा भी किया जा रहा है। मैं बहरकैफ हुकूमत की जो कारकर्दगी है या किरदार है, और खासतौर पर इस बिल के हवाले से इंतहाई अफसोसनाक और इंतहाई शर्मनाक है। तो इस किस्म की हरकतों से बाज आए और जो मेंबरान पार्लियामेंट अगवा किए गए हैं उन मेंबरान को रहा किया जाए और उसके बाद वोट मर्जी का है। हमें यकीन जानिए यहां तक पता चला कि एक वोट का जनाब वाला 50 करोड़ तक बोली लगी है और उससे भी शायद आगे। ये क्या जमहूरियत है?
ये क्या आप आइन में या कौम को क्या पैगाम दे रहे हैं या दुनिया को क्या पैगाम दे रहे हैं? जबरदस्ती मैं आपको बताना चाहता हूं कि जबरदस्ती आप ये बिल पास नहीं कर सकेंगे। अब अगर आप एक मसनूई अक्सरियत में बना ले तो ये कौम का मुत्तफका तरमीम नहीं होगा, और इंशाल्लाह आप देखेंगे फिर हम सड़कों को भर देंगे कि हुकूमत ने जबरदस्ती की, जबर किया, हमारे लोगों को पाबंद सलासिल किया और मसनूई अक्सरियत की बुनियाद पर बिल पास किए। तो इस तरह जलाने वाला बात नहीं चलता। आप बैठे थे, हम भी खुश थे, बैठेंगे, इसका हल निकालेंगे, और कोई ऐसा मुश्किल नहीं इसकी आसान नशवत, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है कि आसान न हो। हम बातचीत के लिए तैयार हुए, हमने ज़हनसाज़ी भी की, हमने बहुत बेहतर रास्ता भी दिया आपको और अच्छा रास्ता दिया, लेकिन आप शायद ज़बरदस्ती में या ताकत में मसले का हल समझते हैं, तो इस तरह मसले का हल मुमकिन नहीं है। ये हैं जनाब मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी। मौलाना साहब के जो है ना, ये जनाब एक फ्रंट पे लड़ने वाले एक मुजाहिद, और इन्होंने जो अपने इतनी बेहतरीन अल्फाज में अपना मुद्दा बयान किया कि चाहे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दो, वोट नहीं देंगे, वोट मर्जी का। अब मसनूई अगर बना लेते हैं अपनी अक्सरियत और ये सारा कुछ कर भी लेते हैं, तो उसके बाद दूसरा जो उनके पास कैक्टस है, दूसरा जो उनके पास हथियार है, वो अवामी एहतजाज का है। और ये इतनी मुनज़्ज़म पार्टी है जमीयत उलमा इस्लाम, वोटर तो इनका इतना ना हो चाहे कि ये मुकाबला कर सकें किसी पीटीआई का, लेकिन ये है कि इनका जो अब तक कसूर गिना जाता है वो किसी हद तक जो है मौलाना फजलुर रहमान ने मीरपुर ख़ास के जलसे में कह भी दिया कि हमारे सिलसिले में कहा जाता है कि ये इस्टेब्लिशमेंट की बी टीम है, लेकिन हम इस्टेब्लिशमेंट की बी टीम नहीं है, हम असूलों पे बात करने वाले लोग हैं और मुल्क की बहबूद और मुल्क की तरक्की के लिए हर वो काम सर अंजाम देंगे जो चाहे जितना भी महंगा पड़े। और आजकल जिस तरह इन्होंने ये आइनी तरामीम जो की जा रही हैं और बड़े भूंडे अंदाज में की जा रही हैं कि कच्चे के डाकू का जो रोल होता है, वो ज़रताज गुल ने पक्के के डाकू की एक इस्लाह इस्तेमाल की थी, तो वो बिल्कुल दुरुस्त साबित कर दी इन्होंने अपने अमल से कि कच्चे के डाकू में और पक्के के डाकू में फ़र्क ही कोई नहीं रहा। वो भी किडनैप करता है, वो भी जो ना माल मता लूटता है लोगों का, और ये भी यही कर रहे हैं कि लोगों की इज़्ज़तें पामाल कर रहे हैं, चौधर चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करके लोगों की बच्चों को अगवा कर लेते हैं और फिर गन पॉइंट पे उनसे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक वोट लेने की कोशिश करते हैं। ये हत्ता कि ज़ैन कुरैशी, महमूद कुरैशी की बहू ज़ैन कुरैशी की बेगम को जो है इन्होंने अगवा कर लिया, और वो लोग कौन आते हैं, वही एक वो वीगो डाला है जी, वो नकाब पोश होते हैं। ये कौन है? ये किसी सिविल गवर्नमेंट के एजेंट हैं या एजेंसियों के लोग हैं। एजेंसियां अगर इसको तरदीद नहीं करती हैं तो फिर तो उन्हीं पे ये इल्ज़ाम जाएगा। अगर उनका ये काम नहीं है तो वो तरदीद कर दें ताकि पता तो चले कि हमारी अफवाज हुब्बुल वतन है, वो सिर्फ वतन के दिफा से उनका मतलब है, दूसरे मामलात में वो मुदाखलत नहीं करते। उनकी खामोशी इस बात की दलील है कि वो चाहते हैं कि ये उन्हीं से मंसूब किया जाए जो ख़तरनाक है उनके लिए भी, वतन के